उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, वर्शिप एक्ट और दूसरे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, उसके बाद मुस्लिम समाज की तरफ से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास कल लखनऊ में मुनक्किद हुआ। बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। बोर्ड का क़याम उलमाए इकराम ने इसलिए किया था कि वो मुसलमानों के खालिस शरई और मजहबी मामलात में रहनुमाई करेगा मुसलमानों की, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की शरई रहनुमाई करने के बजाय सियासी मैदान में वो ज़्यादा अमल दखल की तरफ तवज्जो दे रहा है। सियासी अगराज़ व मकासिद हल करने के लिए कल मीटिंग हुई, उसमें लव जिहाद, नागरिक संहिता और इस तरीके से बहुत सारे सियासी इश्यूज पर बोर्ड ने बात की, जबकि शरई मसाइल पर बात करना चाहिए थी। और मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें तालीम, तरबियत, तिजारत, एजुकेशन, ये बुनियादी मसाइल हैं जिससे कौम तरक्की कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। वहीं योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे मोहसिन रजा ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एजेंडे में शामिल किए गए मुद्दों की आलोचना की। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कई तरह के आरोप भी लगाए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। बार बार मैंने कहा कि ये संस्था जब कोई एजीएम करती है तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज जरूर आती है, क्योंकि इनको महिमा मंडित किया था कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और इस तरह के तमाम दलों ने, क्योंकि वो इनके लिए एक वोट बैंक तैयार करके देती है और मुसलमानों की ठेकेदार बन के सामने आती है। अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि जब जब इनके कोई सवाल आते हैं वो ये साफ हो जाता है कि ये भारत की सरकार के खिलाफ बात करेंगे, ये संविधान की दुहाई देकर अपराधियों को महिमा मंडित करने या उनको बचाने का प्रयास करेंगे, अवैध धर्मांतरण कराने वालों के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे। तो कम से कम इन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले कि आपको अधिकार किसने दिए हैं। आप एक एनजीओ हैं, एनजीओ की तरह काम करिए, सोशल वर्क करिए, लेकिन आप जब हमारे संविधान और देश की सरकार और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की ठेकेदारी करिएगा तो आप भी जांच के दायरे में आएंगे और आप पर भी प्रश्न खड़ा होगा। लिहाजा आप मुझे ज्ञान मत बांटिए। साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर से ही आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।